ये पाकिस्तान आज मैच जीत गया है। गुड। तो मैंने कहा मैं भी एक वीडियो ही बना लेता हूँ। हाँ जी, क्या ख्याल है? अच्छा, सो कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान एंड एवरीबॉडी कि दूसरा वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत गया। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक बात की समझ नहीं आती, और मैं बिल्कुल भी कभी भी ये समझ नहीं सकूँगा कि ये क्या स्टूपिड किस्म की पिचेस बनाता है ये पीसीबी जो है। ये क्या है? ये मतलब ये क्रिकेट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्रिकेट हो रही है? 200 पे एक आउट है, 300 पे दो आउट हैं, 350 पे तीन। भाई गुड यार, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान वन, बट स्टिल आई मीन प्लीज, व्हाट एग्जैक्टली इज पीसीबी थिंकिंग? यू नो, ये को पहली दफ़ा नहीं है कि पीसीबी ने इस तरह की विकेटें, इस तरह की पिचेस बनाई हैं। क्या यही एक जो है वो मैसेज इन्होंने इंटरनेशनली कम्युनिकेट करना है कि पाकिस्तान में जी हम तो बहुत डरे हुए हैं? क्योंकि यही एक मैसेज जाता है कि फ्लैट विकेट छोड़ दो और बस ठीक है, रन्स पिंडी स्टेडियम, खास तौर पे पिंडी नहीं, आप कज़ाफ़ी लाहौर स्टेडियम में भी कर लें, आप कराची में भी मैच लगा लें, आप कहीं पे भी मैच लगा लें, तो रन्स बहुत बनते हैं। तो ये चीज़ कोई इतनी कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है इस चीज़ से। मैं इस चीज़ को कंपैरेटिव क्रिकेट नहीं कहता। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, लोग भी जो आजकल के जो मैच देखते हैं, जो स्टेडियम में ही मैच देखने के लिए आते हैं, स्टेडियम में क्या देखने के लिए आते हैं? लोगों को क्रिकेट देखने के लिए मिल रही है, बस ठीक है। उन हालात से तो बहुत बेहतर है ना कि जिसमें कोई क्रिकेट होती ही नहीं थी पाकिस्तान में, कम से कम क्रिकेट तो हो रही है ना। तो ये बेचारे अवाम, तो ये बेचारे मासूम लोग हैं ना यार, पाकिस्तान में तो क्रिकेट बैन हो गई थी, तो कम से कम क्रिकेट तो हो रही है ना। लेकिन यार प्लीज़, खुदा का वास्ता, पीसीबी को थोड़ी बहुत कंपेटिटिव विकटें आप बना लें, कोई थोड़ी बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की विकटें आप बना लें। स्टेडियम तो वैसे भी पाकिस्तान के इतने, मतलब क्या बकवास हालतें हुई हुई हैं स्टेडियम्स की। कोई थोड़ी सी रेनोवेशन आप कर लें, कोई थोड़ी सी जदीदियत लेके आ जाएं। मतलब यह कि पिंडी का स्टेडियम तो बहुत ही यार मतलब बहुत ही बैकवर्ड लगता है। एक ठीक ठाक वेल्दी इंस्टीट्यूट है, एक एफ्लुएंट इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपके पास इतना पैसा है यार, आप स्टेडियम क्यों नहीं उसको मैनेज ठीक तरीके से करते, और क्यों नहीं स्टेडियम्स को रेनोवेट करने की तरफ लेके जाते? आप क्यों नहीं कम से कम एक स्टेडियम पाकिस्तान में ऐसा बना दें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो? वो बड़ा खूबसूरत है स्टेडियम ग्वादर में जो बनाया, फाइन, ठीक है, बहुत ब्रेथ टेकिंग, वेरी सीनिक व्यू। It's definitely mesmerizing to see it on the screen, but still, I mean, you should at least have one stadium. Qaddafi Stadium, sorry, it is not of international quality. If you're thinking Qaddafi Stadium is one stadium that we have that is at par with international standards, that's not true. Absolutely not. आपको इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स को देखें, और पाकिस्तान में कम से कम एक तो स्टेडियम ऐसा लेके आए जो ज़रा थोड़ा सा पता लगे कि 21वीं सदी है भाई। इतना मेजर पाकिस्तान एक मतलब आईसीसी का फुल मेंबर है। मुझे नहीं समझ आती ये, मतलब क्यों नहीं इम्प्रूव करते लुक्स को स्टेडियम के अंदर, जो एमिनिटीज़ उसके अंदर ख़ास तौर पे होती हैं। कंप्लेंट्स अभी भी लोगों की इतनी आ रही हैं, पिंडी में जो भी मैच देखने के लिए गए हैं, कि खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। वो पीछे करके हैं, ठीक है, फाइन, लेकिन चलो प्राइसेस बहुत बढ़ा दी जाती हैं। और फिर कराची के तो मैंने सुना है कि बहुत ही बुरे हालात हैं ना वहाँ पर। तो ये है कि आपको एक समोसा भी अगर आप खरीदे तो वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो इतना महंगा होता है कि जिसकी हद नहीं है। तो यार प्लीज़ यार, कम ऑन, try to focus on the facilities and the amenities that can be associated to our cricket stadiums, because we love the fact that international cricket has returned to Pakistan. And this is basically not even news. It has been long since it has returned to Pakistan, but it should flourish now. We want to see cricket flourish in Pakistan once again, just like the way it used to way back in the 1980s and 90s. Foreign teams यहाँ आती होती थी, टूर करती होती थी, और विकेट्स कंपेटिटिव होते थे। यानी आपको एक ही तरह की विकेटें मिलती हैं पाकिस्तान में। पता नहीं ये पिचों पे क्यों नहीं मेहनत करना चाहते। रन्स बन रहे हैं, 200 पे एक आउट हो रहा है, 250 पे दो आउट हो रहे हैं। बैट्समैन के लिए इट्स सो कंड्यूसिव टू बैटिंग, इट्स सो कंड्यूसिव टू बैटिंग। मैं नहीं समझ, ये प्रॉपर क्रिकेट नहीं है, ये कंपेरेटिव क्रिकेट मैं इसको नहीं बोलता। बॉलर जान मार रहा है, शक्लें देखने वाली हुई होती हैं बेचारे बॉलरों की, शक्लें देखने वाली हुई होती हैं। मतलब ये क्या है? व्हाट इज दिस? इतनी आसान विकेट थी कि आप देखें कि फ़खर जमान ने जब सेंचुरी बनाई है तो उसकी सेलिब्रेशन में आपको कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आएगी। इट्स एन ओडीआई 100, इट्स लाइक नो जोक।
But he's normal about the fact. He's like, ठीक है, fine, but it didn't take much effort for me to get over here. Why? Because, well, I made 100 because I made 100. बड़ा अच्छा बैट्समैन है, इसको ओपनर ही खिलाएं प्लीज़, इसको नीचे मत भेजें। बाबर आजम को चाहिए कि अपनी थोड़ी सी जो ये फजूल जिद है ना, उसको ज़रा साइड पे करते और फ़खर जमान और इमामुल हक को ही ओपनर भेजना चाहिए, क्योंकि इनको अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए आगे वर्ल्ड कप का, ठीक है। और वर्ल्ड कप जो है वो इसी तरह पाकिस्तान की जैसी कंडीशंस हैं जो हो रहे, सब कॉन्टिनेंट में ही वर्ल्ड कप हो रहा है ना, उधर इंडिया में हो रहा है ना वर्ल्ड कप, तो कम से कम पाकिस्तान जैसी सिचुएशन ही होगी, इसी तरह की विकेटें होंगी। अब आगे इस पूरी सीरीज में इमामुल हक को और फ़खर जमान को ओपन कराएं और देखें, और ठीक जा रही है ये, इनको ही ओपन प्लीज़ कराएं। बाबर आजम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपनी ये फजूल सी बच्चों वाली जो जिद है ना, इसको मत लेके आइएगा कि आप ओपन करें बीच में। और दूसरी बात यह है, मैं बाबर आजम की प्लेइंग एबिलिटीज़ के ऊपर ज़रा बाद में आता हूँ, लेकिन अभी मैं इधर बात करना चाहता हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त बॉलर पीएसएल में पाकिस्तान को मिला, एहसानुल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, इसके ऐसा इंटरनेशनली एक बज़वर्ड क्रिएट हो गया था कि इसने कितनी अच्छी पीएसएल में बॉलिंग करवाई है। इस बॉलर को आपने 5 T20 में से 4 T20 पहले जो 4 थे उनमें आपने इसको चांस ही नहीं दिया। 5वें T20 में पता नहीं क्यों आप इसको ले आए, मतलब, और उसमें भी पुअर कैप्टनसी की वजह से इसको अपने दूसरे ओवर में मार पड़ गई। पहले उसने 2 ओवर बड़े अच्छे करवाए हैं, पहले 2 ओवरों में एहसानुल्लाह ने वो आखिरी 5th T20 में इसके 9-10 रन दिए हुए थे और बड़ी अच्छी पेस से, लाइवली पेस से बॉलिंग करा रहा था। उसके बाद इसका जब रिदम लगा हुआ था तो बाबर आजम ने पता नहीं क्यों इसे हटा दिया, पता नहीं क्यों इसे हटा दिया। और कंटिन्यू रखो यार, उसका रिदम चल रहा है, उसका रिदम चल रहा है। उसकी जगह पे ये जो लेके आया शादाब खान को, उसने छक्का खा लिया, छक्का खाया तो वो न्यूजीलैंड का रिदम चढ़ गया। और फिर जब इसको बॉलिंग दी है एहसानुल्लाह को, तो उस वक्त दिए जब उनके बैट्समैन सेट हो गए और उन्होंने फिर चेस कर लिया, उसको और मार पड़ गई। अच्छा, एक तो T20 में इसको मार पड़ी, दूसरा आज भी आपने से देखा है कि ये आज भी इसको मार पड़ी है एहसानुल्लाह को। यार क्यों आप एक इतना अच्छे क्वालिटी का बॉलर का कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं? क्यों? ये बहुत टॉप क्लास बॉलर बन सकता है एहसानुल्लाह, मैं आपको बता रहा हूं, शाहीन अफरीदी के लेवल का बॉलर बन सकता है ये। उसका कॉन्फिडेंस खराब मत करो। और ये बाबर की पैथेटिक कैप्टनसी और मैनेजमेंट की पैथेटिक डिसीजन मेकिंग कि जिसमें इसको आखिरी T20 में लेके आए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, पता नहीं क्या दिमाग है इन लोगों के, मुझे तो समझ नहीं आती है। कि A लेवल्स के बच्चे का शायद दिमाग बेहतर होगा, वो बेहतर तरीके से फैसला कर लेगा। चूतिया किस्म की इनकी 100 रुपए वाली ईगोज हैं, ये जो पीसीबी में जितने भी बैठे हुए हैं लोग। यार कम अज कम प्लीज, फॉर गॉड सेक यार, व्हाई डिड यू हैव टू रेस्ट दिस गाय फॉर 4 T20s अगेंस्ट न्यूजीलैंड? ही शुड हैव बीन प्लेइंग ओवर देयर। खिलाओ इसको एहसानुल्लाह को। नहीं, पाकिस्तान का एक थोड़ा सा देखा है क्रिकेट में भी। आप देखिए, ये 2005-06 से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब से आपके ग्रेट प्लेयर्स रिटायर हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। यानी 2003 के बाद वसीम अकरम रिटायर हो गए, वकार यूनुस रिटायर हो गए, सईद अनवर चले गए, ठीक है। देयर वॉज नो मोइन खान, देयर वॉज नो राशिद लतीफ़, ऑफ कोर्स देयर वॉज इंजमाम, बट ओके, बट Pakistan cricket started to take very cowardly, they resorted to cowardly measures। और उसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखने को नज़र आई कि जो विकेटें हैं, पिचेस जो हैं, उन पर कोई काम ही नहीं ये कभी करते। फ्लैट पिचेस बनी हुई हैं, ठीक है। उस ज़माने से लेके अब तक जितनी भी टीमें आती रही हैं, 2009 तक टीमें आई हैं, लेकिन उसके बाद बंद, फिर कोई क्रिकेट ही पाकिस्तान में नहीं हुई। को 10-12 साल तक तो देयर वाज अ स्टारवेशन ऑफ लाइव क्रिकेट ओवर हियर विद इन द कंट्री। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जब शुरू हुई तो अभी भी वही मसले, अभी भी वही प्रॉब्लम्स, ठीक है। फ्लैट विकेटें। यार कुछ विकेट पे मेहनत करो, कुछ विकेट को बनाओ, कोई एक होनी चाहिए विकेट आपकी पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी कंड्यूसिव हो। अभी रिसेंटली एक क्लब टूर्नामेंट हुआ है लाहौर में, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसने करवाया है, लेकिन वो क्लब टूर्नामेंट एक एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर ने अरेंज करवाया, मैनेज करवाया, और वो क्या इवेंट भी बहुत अच्छा मैनेज हुआ है। और उसमें जो पार स्कोर था वो 200 था। ये कजाफी की विकेटें, या कजाफी की विकेटें नहीं, मेरे ख्याल कोई क्लब क्रिकेट ग्राउंड था, लेकिन उसमें पार स्कोर 200 था। आप देखें ना उसमें कितना मजा आया होगा। बॉलर भी एफर्ट लगा रहा है तो बॉलर को भी मजा आ रहा है, बैट्समैन भी जो है रन उसको इतने आराम से
उसको बनाने का मौका नहीं मिल रहा। ये क्रिकेट नहीं होती कि आप जाएं और जो छिक्के छुक्के लगाना शुरू कर दें और जा जी क्या बात है जी, बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है। ये नहीं होती क्रिकेट। Conditions are already very very conducive to batting as far as modern cricket is concerned। इतने इतने मोटे मोटे तो बल्ले हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं, फिर दो दो तीन तीन दायरे ले लेके खेलते हैं। आज पावर प्लेस देखें कितने ज्यादा आगे हैं। उसके बाद फिर बॉल जो यूज हो रही है दैट इज नॉट द काइंड ऑफ बॉल दैट वाज यूज्ड वे बैक इन द 80s एंड परहैप्स इन द अर्ली 90s। ड्यूक की बॉल यूज होती थी आपकी 80s और 90s के अंदर, और 70s उससे पहले भी, जो स्विंग भी ज़्यादा होता था और सीम भी ज़्यादा होता था क्योंकि इसकी सीम की स्टिचिंग इस तरह की हुई होती थी और बॉल का साइज इस तरह था कि उसको स्विंग के लिए वो ज़्यादा बेहतर होता था, वो ज़्यादा तेज़ भी निकलता था, जान कम लगानी पड़ती थी उसके लिए। Nothing to take away from the great bowlers at that point of time who used to bowl with the Duke ball. I mean, I'm talking about the likes of all those great bowlers like Dennis Lillee, Malcolm Marshall, Imran Khan. Nothing to take away from the greatness of these bowlers, yes. But the fact remains that it's much difficult to bowl with the Kookaburra ball, which is being used these days, as opposed to the Duke ball, which swings quite a lot conventionally as compared to Kookaburra ball. And it seems also perfectly छोटे साइज का जरा बॉल होता है कंपैरेटिवली, और सीम की जो उसकी सिलाई होती है वो इस तरीके की होती है कि लंबे टाइम तक वो नया भी रहता है वो बॉल जो है, ये भी उसकी एक बात है। तो विद रेलेवेंस टू ओडीआई क्रिकेट, फाइन, यू कैन यूज कोकोबरा बॉल। 92 वर्ल्ड कप जो हुआ, जो पाकिस्तान जीता था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया दैट कोकोबरा बॉल बिकेम द स्टैंडर्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ओनली। इंग्लैंड में आज भी टेस्ट क्रिकेट ड्यूक बॉल से होती है, और यही वजह कि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने बहुत विकेटों के अंबार लगाए हुए हैं। नथिंग टू टेक अवे वंस अगेन फ्रॉम द ग्रेटनेस ऑफ दीज टू बॉलर्स, दे आर फाइन बॉलर्स, बट स्टिल दैट द फैक्ट इज दैट कोकोबरा बॉल इज अ मच मोर डिफिकल्ट टू बॉल। पहले 2 3 4 ओवर ही स्विंग होती है ये, उसके बाद ये पुराना होना शुरू हो जाता है, और फिर अगर कंडीशंस होंगी तो रिवर्स स्विंग होगा, कंडीशंस नहीं होंगी रिवर्स स्विंग नहीं होगा। पिंडी की कंडीशंस में आपको रिवर्स स्विंग नहीं मिलने लगा क्योंकि यहाँ हवा नहीं चलती। हवा विंड की कंडीशन होगी तो रिवर्स स्विंग होगी, ठीक है। यूएई में रिवर्स स्विंग हो सकता है प्रोवाइडेड इफ यू आर प्लेइंग इन शारजा। दुबई में नहीं होता, और शारजा में रिवर्स स्विंग होता है। कराची में रिवर्स स्विंग आपको नजर आएगा, समंदर की हवा है, ठीक है। लाहौर में कोई रिवर्स स्विंग नहीं आपको मिलेगा, पिंडी में कोई रिवर्स स्विंग आपको नहीं मिलेगा, पेशावर में कोई रिवर्स स्विंग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी टीम पाकिस्तान आती है टूर करने के लिए, उसको पहले ही एक चीज ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि मार खाने के लिए या बस बैटिंग के रिकॉर्ड बना लो यहाँ पर, या ये कि आप अपनी जो पिचेज है यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर कर लें इसको। तो आप तो पिच के अंदर कुछ ऐसी चीज ले आएँ, ठीक है, ग्रीन टॉप पिच लेके आएँ, ठीक है। विकेट पे आप पिच पे थोड़ा सा घास छोड़ें, ठीक है, उसमें थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए पिच के ऊपर, थोड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हो। जैसे मैंने आपको बताया भी लाहौर में क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, पार स्कोर 200 था। अब कजाफी स्टेडियम भी लाहौर में ही है और वो क्लब क्रिकेट का ग्राउंड भी वहीं पे ही है, ठीक है। उसमें भी आपकी जो है वो मेन स्ट्रीम प्लेयर्स खेले हैं जाकर वहां पर, और पार स्कोर 200 था, पार स्कोर। मजा आया ना। जो लो स्कोरिंग मैच होता है, आई ऑलवेज बिलीव दैट इज मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच रादर देन जस्ट चाइल्डिशली सीइंग द बॉल गो इनटू द स्टैंड्स, और जनाब 200 पे 1 आउट हो रहा है और 250 पे 2 हैं और 300 पे 3 हैं। आई एम Nothing to take away from the enjoyment of the public. Pakistan won, it feels great, thank you very much. लेकिन ये न्यूजीलैंड भी जीत सकता था पाकिस्तान से, मैं आपको इतना बता दूं। शुरू में तो फर्स्ट इनिंग्स में जिस तरह वो मार रहे थे, मुझे तो लग रहा है न्यूजीलैंड जीत जाएगा। I only blame the PCB for not making competitive wickets. They don't work hard enough. Please spend your money in the right direction and please improve the amenities and facilities of the stadiums that we have in Pakistan. लोगों को थोड़ी बहुत तो यार फैसिलिटी दे दो, इतना पैसे वाला इंस्टीट्यूट है पीसीबी, कुछ तो थोड़ा बहुत रेनोवेट कर दो यार। लोग फुल हाउसेज होते हैं, मैचेस देखने के लिए आते हैं लोग, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा रेनोवेट कर दें आप स्टेडियम्स को, थोड़ी फैसिलिटीज बेहतर कर दें, थोड़ा खाने पीने का इंतजाम वहां पे बेहतर कर दें। अब दूसरी बात यह है कि फखर जमान, brilliant innings, nothing to take away from him because he had 2 catches that were dropped, which definitely tells me कि वो बड़े आसान, वो लॉलीपॉप कैच थे वो जो फखर जमान के ड्रॉप हुए हैं। वो खास तौर पे वो जो मिड विकेट साइड पे इसने मारा था वो तो लॉलीपॉप कैच था, तो वो तो अगर कैच हो जाता तो फिर फखर जमान की वो इनिंग्स ना बिल्डअप होती। तो फखर जमान नीड्स टू बेसिकली थिंक अबाउट द फैक्ट दैट इतना, चलो ठीक है, वेरी गुड इनिंग्स, 170 180 बनाया,
वेरी गुड, लेकिन इस मैच पे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने और बेहतर तरीके से और इम्प्रूवमेंट्स अपने आप में लेके आनी है। आपका टारगेट कमिंग वर्ल्ड कप है जो अभी 2023 के एंड पे होना है। दैट इज द टारगेट, दैट शुड बी द टारगेट फॉर पाकिस्तान। ओके, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जिसकी वजह से समथिंग दैट वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम में तो कभी मर के भी ऐसी चीज़ आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। और वो क्या है कि पानी पिलाने के लिए बाउंड्री के ऊपर जो उनका जो बैट्समैन था आज जिसने 100 मारा है, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन वो जो न्यूजीलैंड का बैट्समैन था, ही वाज बेसिकली अ बैट्समैन एंड ही वाज फील्डिंग ओवर एट द लॉन्ग ऑन साइड। या तो जो बैटिंग कोच है न्यूजीलैंड का, लूक रॉन्की, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, यानी जब प्लेयर था बहुत बड़े लेवल का प्लेयर रह चुका है, पीएसएल खेल चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलता था। और क्या इसका एक मतलब व्हाट अ मैच विनर ही वाज। ये मामूली प्लेयर नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक स्टार स्टडेड प्लेयर है ये लूक रॉन्की जो है, न्यूजीलैंड का बैट्समैन है, ही इज द बैटिंग कोच ऑफ न्यूजीलैंड। अब वो अपने प्लेयर को जो लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे, क्योंकि वो एक रेगुलर बैट्समैन था, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था न्यूजीलैंड का, उसको हाइड्रेट करने के लिए ये बैटिंग कोच किया है उसको पानी देने के लिए। वो 12th मैन को भी भेज सकते थे ना ये, या सपोर्ट स्टाफ को भी भेज सकते थे, नहीं। अब बैटिंग कोच का क्या काम है कि तुम अभी अपने बैट्समैन से जाके बात करो जबकि फील्डिंग कर रहे हो। नहीं, वो फिर भी गया, व्हाई? बिकॉज ही थॉट इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाइड्रेट हिज बैट्समैन, ही इज गॉट टू टेक केयर ऑफ हिम। ये प्रोफेशनलिज्म का लेवल है गोरों के अंदर। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा बैटिंग कोच कभी जाएगा पानी पिलाने के लिए बाबर आजम को? मिसबा जाएगा अगर बैटिंग कोच हो, यूनुस खान जाएगा? हाँ यार, बाबर आजम या रिजवान या कोई भी प्लेयर हो, बैट्समैन हो, अगर तो जब फील्डिंग लगी हुई हो तो क्या आप यूनुस खान को या मिसबा उल हक को या किसी भी बैटिंग कोच को या यूसुफ को आपके सोच सकते हैं कि वो जाएंगे? इंजमाम को सोच लेना कि वो बैटिंग कोच हों, अगर इंजमाम उल हक साहब जो हैं, आप सोच सकते हैं कि ये इतनी बड़ी इनकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि ये जाकर अपने बैट्समैन को पानी पिलाने के लिए खुद जाएंगे कि नहीं, आई एम हिज बैटिंग कोच एंड आई गोटा टेक केयर ऑफ हिम, आई गोटा मेक श्योर दैट ही इज हाइड्रेटेड। ये करेंगे कभी ये पाकिस्तानी जो बैटिंग कोचेज हैं, क्या ये करेंगे इस तरह? फिर कहते हैं कि फॉरेन कोचेज आप क्यों लेके आते हैं? क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का एक मयार है गोरों का। यही वजह है कि अपने गोरों के हाँ कोई छोटा काम या बड़ा काम नहीं होता, वो अपनी जॉब को इस हद तक सीरियसली लेते हैं कि उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी। वो लूक रॉन्की बहुत बड़ा प्लेयर है यार न्यूजीलैंड का, वो पीएसएल में उसने जलजला लेके आया होता है हर मैच में, यहाँ पर उसने क्या तबाही नहीं मचाई पीएसएल में। लेकिन आप देखें कि वो बैटिंग कोच है न्यूजीलैंड की टीम का, और जब उसने देखा कि मेरे बैट्समैन को अगर पानी पिलाना है, इफ़ ही नीड्स वाटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम गोना मेक श्योर दैट ही इज हाइड्रेटेड। ये है प्रोफेशनलिज्म का लेवल गोरे के अंदर। और यही वजह है कि गोरा जो है आज वो वहां है जहां वो है। पाकिस्तान ठीक है, बड़ा दुनिया की भाई बड़ी बेस्ट टीम होगी, आप बेशक बोलें, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है, सब कुछ है भाई, हमारी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बाबर आजम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, वेरी गुड यार, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस कभी कभार मतलब ये पाकिस्तान तभी बहुत पीछे है बहुत सारे मामलात में। लेट्स फेस द फैक्ट्स। You're number 6 in Test cricket. You're number 5 in ODI cricket. And in terms of T20s, Pakistan is at number 4. ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये मतलब एक टाइम था पाकिस्तान 90s के अंदर नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 1 होता। नंबर 1 तो खैर मतलब 87-88 में पाकिस्तान था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में तो पाकिस्तान इसी तरह ही था, टॉप 3 में आता था। लेकिन क्यों इतना डिक्लाइन आया है? क्योंकि ये जो स्टार स्टडेड ईगोज है ना, ये पाकिस्तान को बहुत इस चीज़ ने नुकसान पहुंचाया है। ना सिर्फ के स्पोर्ट्स में नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हर शोबे में, हर फील्ड में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है इस चीज़ की वजह से। और ये हमारे जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार बने हुए हैं ना, ये इनकी इतनी ईगोज़ हैं कि अगर
यही यहाँ पर बैटिंग कोच अगर पाकिस्तान का होता ना तो वो कभी भी अपने बैट्समैन को इस तरह जाके बाउंड्री के पास जाकर पानी ना पिलाता कि नहीं यार, यू आर माई बैट्समैन, आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ यू एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट यू आर हाइड्रेटेड बिकॉज यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फार एज you know, as long as you're under my watch, I'm going to make sure that you're physically fit because this is part of my job to take care of you. But once again, तो ये अंडरलाइनिंग डिफरेंस है न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का, मतलब ये मैनेजमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो फिर ये कहते हैं कि जी आप क्यों गोरों को कोच लेके आते हैं और क्यों बाहर से कोचेस लेके आते हैं। बिल्कुल बाहर से कोचेस को लेके आना चाहिए, फॉर एज लॉन्ग एज वो कोचेस पाकिस्तान टीम के साथ इधर रहकर उनके साथ काम करें। ये जूम के ऊपर कर लेनी बात और ऑनलाइन इंटरेक्शन किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो है ना फेस टू फेस और लाइव इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रेजेंस है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में इन टर्म्स ऑफ कोचिंग वो गोरे की ही होनी चाहिए, क्योंकि वही सही तरीके से, इसलिए नहीं है कि उसको काम लेना आता है, इसलिए कि उसकी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट होती है किसी भी काम के मामले में वो इतनी ज़्यादा सीरियस होती है कि मैंने आज न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ देखी है एंड आई मस्ट से दैट वाज कमेंडेबल। The batting coach of New Zealand, Luke Ronchi, going towards his main batsman and making sure that he's hydrated. That's the way to go about it. But this is not something that we can expect from batting coaches from Pakistan. But not even like हमारे पाकिस्तान में बहस किस चीज़ पे हो रही होती है कि जी वो सरफराज जो है वो 12th मैन सब्स्टिट्यूट है तो वो पानी पिलाने लेके जा रहा है। यार कम ऑफ इट यार, वो अगर सब्स्टिट्यूट है 12th मैन है तो उसी ने पानी पिलाना है ना। जाके पानी पिलाने को इतना कोई फजूल काम इन्होंने समझना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को कैप्टन की है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है। तो भाई उसने अकेले नहीं जितवा दी, पूरी टीम ने जितवाई है। कैप्टन का तो नहीं ना सारा कुछ होता कि कैप्टन ही जी सब कुछ कर रहा है। और कम ऑफ इट यार, कहां पर सरफराज ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है। एक मैच में वो खड़ा हो गया, ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन बाकी बहुत सब टीम की कंट्रीब्यूशन थी, पूरी टीम बहुत कमिटेड थी। और बाय द वे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग असल में हम अपनी कोई छोटी सी अचीवमेंट लेके हम इतना ज़्यादा आसमान पे उसको लेके चढ़ जाते हैं। प्लीज़ पुट योर फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड। आसमान पे चढ़ जाते हैं हम लोग। यार था उसमें कुछ सिचुएशन पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी लकली कंड्यूसिव हो गई थी, ठीक है, पर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन बहरहाल Pakistan won the match, very good, feels really great, but what you really need to keep in mind is that don't get too happy, okay? You have to be as much disciplined, just keep up with your discipline को नहीं आपने वायलेट करना। और प्लीज़ अपनी खामियों को अभी भी देखें, ठीक है। फाइंड आउट योर एरिया ऑफ कंसर्न्स क्या हैं। फ़खर जमान को आज भी खेलने के बाद देखना चाहिए कि क्या मेरी एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं। ये नहीं है कि मैं तो 170 बना लिया हो, यार फ्लैट विकेट पे बनाया आपने, ये 170 बनाना जाके तो बार मार के दिखाओ ना, तो फिर हम देखेंगे आपको। ये पाकिस्तान की फ्लैट विकेटों पर मतलब आई डोंट वांट पाकिस्तान बैट्समैन टू बी प्रोक्लेम्ड एज फ्लैट ट्रैक बुलीज। ग्रेट बैट्समैन प्ले एवरीवेयर and that is why I have my own list of great batsmen that I'm going to talk about sometime later, but not today. However, this was my first video that I wanted to do. मेरा ख्याल है कि congratulations Pakistan for winning against New Zealand, but New Zealand well played. अब by the way, एक बात मैं कभी भूल ही किया, ये बच्चों वाली टीम है न्यूजीलैंड की जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने 2 मैचेस बैक टू बैक जीते हैं। ये बहुत बड़ी चपेड़ है पाकिस्तान के ऊपर, न्यूजीलैंड ने पहले ही मार दी है कि जाओ यार, केन विलियमसन नहीं है इधर, ठीक है, बहुत सारे दूसरे ग्रेट बैट्समैन हैं न्यूजीलैंड के, वो आए ही नहीं, ठीक है। अब मैंने विकेटों को मैं नहीं मानता कि यार ये विकेटें ठीक है। वंस अगेन आई एम वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दीज विकेट्स दैट आई सी। ये जो पिंडी की जो विकेट मैंने देखी है, क्या यार 200 पे 1 आउट हो रहा है, 300 पे 2 हो रहे हैं, यार ये नहीं क्रिकेट होती ना। कंपेरेटिव बनाए क्रिकेट को। आई एम जस्ट होपिंग दैट Karachi's pitch is going to be a bit different. I just hope. So that's just it. Thank you very much, and this is my first video. लेकिन ये है कि YouTube चैनल मेरा ख्याल है मैं शुरू करता हूँ अभी।
मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता यूट्यूब एल्गोरिथम्स के बारे में, क्या चक्कर है, क्या चलता है और किस तरह से ये व्यूज़ लेके आती है और किस तरह सब्सक्रिप्शन होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और क्या क्या होते क्या है ये, यू नो। बट आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज आई वांट टू वेंट आउट एंड आई वांट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन एंड दैट्स व्हाट आई प्राइमरली एम टू डू। देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस डाउन।